आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के जो पहला सवाल था जिसका हमने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल कर लिए थे। आगे की इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 7 और 8 को हल करेंगे। मैंने इसकी जो पहली वीडियो में सवाल हल करवाया था उसमें हमने प्रश्न क्रमांक जो 3 हल किए थे। तो प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 लगभग उसी प्रकार से हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 4 और 5 आप स्वयं हल करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में इसको रिप्लाई करेंगे। मैं आपको प्रश्न क्रमांक 6 हल करवा रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 6 हमें यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हल किया हुआ है, एक्स स्क्वायर धन 3x धन 1 लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हल किया हुआ है, ऐसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस सर्व समीकरण का उपयोग करके हमें विस्तार करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a के स्थान पर क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, और b के स्थान पर क्या दिख रहा है आपको, 2। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम x रख देते हैं और जहाँ b है वहाँ 2 रख देते हैं। तो यहाँ a का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर x का स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, 2ab तो यहाँ पर 2 लगा दिए, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2। उसके बाद में b का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब इसके आगे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x का स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर ये हो गया x का स्क्वायर माइनस यहाँ देखो 2 दूनी 4x और 2 का वर्ग हो जाता है 4। हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर धन 3x धन 1, ये प्लस में है तो माइनस x का वर्ग हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ प्लस x के वर्ग से माइनस x का वर्ग कट गया, 3x और 4x को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 कितना, 7x हो गया। और माइनस 4 में से प्लस 1 को हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ जो अंतिम हल आया है 7x माइनस 3 आया है, अर्थात चर राशि के ऊपर में अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हम इसका प्रश्न क्रमांक 6 हल कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है x प्लस 2 इसका होल क्यूब यहाँ पर दिया गया है बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। हम इसे हल करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सर्व समीकरण बन रही है a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम यहाँ सर्व समीकरण पहले लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब अगर होता है तो इसकी सर्व समीकरण का विस्तार a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यह सर्व समीकरण का रूप होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a के स्थान पर हमें क्या रखना है, x रखना है, और b के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2। तो यहाँ पर इस सर्व समीकरण के विस्तार के रूप में हम इसे विस्तारित कर देते हैं। तो a का क्यूब है अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3 a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू बी के स्थान हमने रख दिया 2, फिर प्लस 3 a के स्थान पर x, b का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बराबर। इस साइड हल कर लेते हैं, कोष्टक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ x 1 की घात और 2 की घात, x पर कितने की घात हो जाएगी, 3 की घात, और प्लस का गुणा यहाँ पर माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ इसे हल कर लेते हैं, यहाँ x का क्यूब है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6x का वर्ग,
और यहाँ आप गुणा करेंगे तो ये 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 दिया 12x और 2 का क्यूब हो जाता है 8। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये हो गया आपके पास में 2x पर 3 की घात माइनस 2x। अब इन पदों का हम पक्षांतर कर लेते हैं इस तरफ, तो यह हो जाएगा x पर 3 की घात धन 6x पर 2 की घात धन 12x धन 8 और ये प्लस है तो माइनस 2x पर 3 की घात और ये माइनस है तो प्लस 2x और फिर बराबर में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 की घात वाले दो पद है तो यहाँ पर जुड़ेंगे या घटेंगे। यहाँ पर एक में माइनस और एक में प्लस है यानी घटेगा, तो 2x के क्यूब में से 1x का क्यूब कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस x का क्यूब। 2 की घात वाला एक ही पद है तो इसे कुछ नहीं करना है हमें। 1 की घात वाला यहाँ एक पद है, ये दो, दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे तो 12 और 2 हो जाएगा 14x और अचर पद भी एक ही है तो प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर चर राशि की उच्चतम घात जो है वह कितनी है, 3 है। 3 है अर्थात यह कौन सा समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। और हमसे पूछा क्या है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर लेंगे।